हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा फिज़िक्स अल्फ़ा चैनल से आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ आप सब अपने घर में सब सेफ होंगे, तो अपन प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए। आज हम बीएससी फाइनल का नैनो फिज़िक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नीफिक्चर टेक्निक ऑफ नैनो मटेरियल। बेसिकली ये नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो हमारे पास दो टाइप की अप्रोचेज़ है मेनली। वैसे तो नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हैं या नंबर ऑफ़ टेक्निक्स कह सकते हैं, जिसे हम फैब्रिकेशन भी बोल सकते हैं कि हम नैनो मटेरियल तक कैसे पहुंच सकते हैं। दे आर बेसिकली दो इम्पोर्टेंट हैं और मेन भी यही है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच कैसा है, एक बल्क से अगर हम उसको स्टोन में करें, ठीक है, पहले स्टोन करो या पहले हम सीधा ही उसको बल्क मटेरियल को हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पाउडर बन गए। इस पाउडर को और भी ज़्यादा स्मॉल करना, तब हमारे पास किस में आएंगे, नैनो पार्टिकल में या नैनो पाउडर जो है उसमें आएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, टॉप डाउन अप्रोच। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टैचू है। वो स्टैचू कैसे बना है, हमने एक बल्क सा स्टोन लिया, उसको कटिंग करी, पॉलिशिंग करी, क्रेविंग करी, तो कार्विंग करी, तो ये सब हमारे पास तब जाके एक डिज़ायर स्टैचू आता है। अब इसके जो फीचर्स है, साइज़ है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा टूल होना चाहिए जो हम मटेरियल को कम वेस्ट करे, उसका अच्छे से फुल यूज़ हो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी अप्रोच है, जैसे लिथोग्राफी टेक्निक होगी। लिथोग्राफी टेक्निक में क्या होता है, जिसमें फोटोन आयन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, एक्सरे लिथोग्राफी होती है। ये कटिंग करते हैं, ईचिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं बॉल मिलिंग के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, एक बल्क है, उसको पाउडर फॉर्म में लाना है। पाउडर फॉर्म को हम एक छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, तो ये है नैनो पार्टिकल। बॉटम अप अप्रोच, ये तो सारा क्या हो रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। अब बॉटम अप में हम क्या करेंगे, हम ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है जिसमें हम स्मॉलर पार्ट से हम लार्जर पार्ट की तरफ जाएंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। ये बेसिकली हम क्या लेते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर लेते हैं एटम्स की, जैसे हम लैटिस लेते हैं, है ये सिंपल लैटिस है, ये हमारा एटम्स लिया। अब उसके ऊपर हम एक और लेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास और लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, एटम से हमारा क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर से हम क्या बना रहे हैं, नैनो पार्टिकल। एटम्स को हम नैनो पार्टिकल नहीं बोल सकते क्योंकि हमें तो पाउडर फॉर्म में लेके आना है ना नैनो पार्टिकल में। ये हमने तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल चुना है जो क्या है, हमारा एटम। एटम से हम क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एटम है। एटम से हमने बड़े साइज़ के क्लस्टर बनाए और फिर हमारे पास क्या बना था, नैनो पार्टिकल, यानी हम मूव कैसे कर रहे हैं, अप साइड। तो ये था हमारा बॉटम अप अप्रोच। इस टेक्निक में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, केमिकल सिंथेसिस यूज़ कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, डिपोजिशन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, और असेंबलिंग कर सकते हैं, पोजिशनल असेंबली कर सकते हैं। जो हमारा नैनोमेट्रिक स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, उनकी असेंबली करते हैं। असेंबली से क्या होता है, क्लस्टर बनता है, और इन क्लस्टर की असेंबली से हमारे पास क्या बनेगा, नैनो पार्टिकल्स। ये इसमें क्या होता है, लेस वेस्टेज होती है इस टेक्निक में, क्योंकि हमें उतना ही चाहिए होता है जितना हमें रिक्वायरमेंट है नैनो पार्टिकल में। इसमें बहुत ही कम वेस्ट होता है। लेकिन जब हम टॉप डाउन में करते हैं, जैसे हमने एक बल्क स्टोन लिया, उसकी कार्विंग, पॉलिशिंग, ठीक है, और उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकालेंगे, तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारा मटेरियल हमारा वेस्ट हो गया। लेकिन हमारा इसमें कटिंग वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसमें हमारे पास सीधा असेंबली कर रहे हैं एटम्स की, फिर क्लस्टर की, फिर नैनो पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से हमारा वेस्टेज भी क्या हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही
स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये सब किससे मिलकर बने होंगे, एटम से, जो एक दूसरे से स्टिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाएंगे। इससे हम लिमिटेड टेक्निक से हम बहुत सारे बिग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसलिए बॉटम अप अप्रोच बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिग रोल प्ले करते हैं मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द फ्यूचर जो सेल है वो यूज़ कर सकते हैं हम एंजाइम को प्रोड्यूस करने में। डीएनए ले सकते हैं बाय कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स और बाइंड करके, ठीक है, हम उनकी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं, सेल्फ असेंबली कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फैब्रिकेशन। दीज आर सम टेक्निक ऑफ द बॉटम अप अप्रोच। ओके, फिर आता है हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक टूल्स, जो इसी के अंडर ही आता है। हमारे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक यानी AFM, और जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपिंग है यानी STM, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक हैं। हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, जो नैनो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, लॉन्च करी है। ओके, तो इसके अंडर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नैनो मटेरियल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, EMN भी बोल सकते हैं। नॉर्मल तो हमें इसको ऐसे ही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ नैनो मटेरियल। इसमें क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवा के हम इमेजेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से मेथड है, जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जिसको STEM, ये सब रिलेटेड इसी टेक्निक से हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम से हम इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं एज ए सैम्पल। इसमें हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं बहुत ही थिन, अल्ट्रा थिन, जो हमारे यहाँ पे देख सकते हो सैंपल बहुत ही थिन है, उसके ऊपर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल करवा के हम इमेज प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उसकी जो रेंज होनी चाहिए 1 और 2 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट ही होने चाहिए। अगर हम कंपेयर करते हैं बिटवीन द स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन और हमारे पास स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, सैम और टैम की बात कर रहे हैं, दोनों ही स्पेशली रेजोल्यूशन है, कैपेबल है एडिशनल एनालिटिक ट्रीटमेंट्स के लिए या मेजरमेंट के लिए, ठीक है। फिर आता है हम स्कैनिंग की बात करें, हम अब आज तो हम सिर्फ सैम की बात करेंगे, जो कि TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम सैम की बात कर रहे हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये सैम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो इमेज प्रोड्यूस करता है थ्रू द सैंपल बाय स्कैनिंग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, बहुत ही फास्ट स्कैन पैटर्न है। इसके थ्रू हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करते हैं विद द एटम, तो दे आर मेकअप सैंपल प्रोड्यूसिंग सिग्नल, तो ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और जिसे हम सैंपल प्रोड्यूसिंग सिग्नल करते हैं। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सैंपल के सरफेस के बारे में होती है, कि हमने जैसे इस पे फॉल करवाई इलेक्ट्रॉन, तो वो इस सरफेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। इसका सरफेस कैसा है, जिसको हम क्या बोल देंगे, टोपोग्राफी, उसकी कंपोजिशन कैसी है, प्रॉपर्टीज़ कैसी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सब डिस्कस करेगा सैम के अंदर। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन गन लिए हैं। यहाँ पे 2 हमने कंडेंस लेंस करे हैं, जो बीम को क्या करेगा, कैप्चर करेगा और उसको सही डायरेक्शन देगा। ऑब्जेक्टिव लेंस अगेन वो यही जो उसको डायरेक्शन देने में मदद करेगा। स्कैन कोयल है हमारे पास, फिर ये छोटा सा अपर्चर है, और ये एंगल है हमारे पास 2 अल्फ़ा। ये हमारे पास क्या है, एम्पलीफायर, स्कैन जनरेटर। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ये एक स्टेबल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। किसके थ्रू? थर्मोनिक एमिशन। क्या यूज़ कर रहे हैं हम? टंगस्टन वायर। और जो फिलामेंट है, जो इसके पार्टिकल्स है फिलामेंट है, उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे और उसको हम 2000 से 8000 केल्विन पे वो रेजिस्टिविटी हीटिंग करेंगे, तभी तो हमारे पास हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, जिसके कारण थर्मोनिक एमिशन होगा। टंगस्टन वायर हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेंथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेंथ हमारे पास क्या है? ये फोकस करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को कि वो मैग्नेटिकली उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करे? जनरेट करे बाय इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस करवाएंगे थ्रू द कॉइल अक्रॉस द कंडेंसर लेंस। हम इस लेंस के अक्रॉस की बात कर रही हूँ मैं। इस लेंस के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे ताकि वो फोकस करे कॉइल्स के ऊपर। ठीक है, ताकि हमारे पास आगे ये जो कॉइल्स वगैरह हैं इसकी हेल्प से हम आगे इसको फोकस करवा पाएँ। जो इलेक्ट्रॉन लीव्स द लेंस विद एनी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जिसके कारण इसके एंगुलर मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा, थोड़ी डिफ्लेक्शन शो होएगी अबाउट दिस एक्सिस। देखो थोड़ी सी यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्शन शो होएगी। ठीक है, द पॉइंट वेयर द बीम स्टार्ट बेंडिंग टू द पॉइंट वेयर इट क्रॉस द लूज एक्सिस इज कॉल्ड टोटल लेंथ। ठीक है, यहाँ से ये जो क्रॉस कर गई तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? टोटल लेंथ। ठीक है, ये क्रॉस करके चले गई। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन लेंथ। स्कैन कोयल क्या है? स्कैन कोयल होती है, ये पेयर ऑफ कोयल्स होती है जो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये पेयर ऑफ कोयल्स है, ये दोनों लेंसेज को फोकस करवाने में हेल्प कर रहे हैं। The scan coils lies within the column and move the beam of electron as per required across the sample। हमें कितनी बीम चाहिए, कितना हमें रिक्वायरमेंट है, ये उसको ठीक करती है रिक्वायरमेंट को। ठीक है, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही हमें मूव करती है। अगर डायरेक्शन इधर उधर गई होगी तो हमें रिक्वायरमेंट के कौन से सैंपल पे सबसे हाईएस्ट निकल के आएगी एक्सरे, जो भी हमें वो इमेजिंग चाहिए, तो उसको ये ठीक करती है। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स आर एनर्जाइज्ड बाय द स्कैन जनरेटर। अब इसको एनर्जी कौन दे रहा है? स्कैन जनरेटर को हमारा स्कैन जनरेटर दे रहा है। ठीक है, ये सॉरी इसके साथ अटैच है, स्कैन जनरेटर के साथ। ठीक है, स्कैन जनरेटर स्कैन कोयल को एनर्जाइज कर रहा है और जो कनेक्ट कर रहा है थ्रू द CRT। ठीक है, CRT क्या? कैथोड रे ट्यूब होती है, एज यू नो दैट, टू मैग्नीफाई द डिवाइसेस। और इलेक्ट्रॉन बीम इज़ यूज टू स्वीप अक्रॉस द सैंपल। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो सैंपल की तरफ मूव करने का कर रहा है। जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं बाय द सैंपल आर डिटेक्टेड। अब यहाँ से जो हमारे पास मूव कर गया एनर्जाइज, उसको डायरेक्शन दे दी, हाईली एनर्जाइज्ड और कर दिया। यहाँ से जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकले हैं सैंपल के थ्रू, उसको डिटेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, और हमें उसकी लोकेशन और सिग्नल इंटेंसिटी सब रीजन पैटर्न पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जो हमारे पास क्या है? ये है, ये हमारा स्पेसिमेन है और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट। जो हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जब सैंपल पे फॉर्म हुआ तो हमारे पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे। एक बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है जो काफ़ी हायर एनर्जी में है, और जो दूसरा है उसकी एनर्जी काफ़ी स्मॉल है और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कम है। ये जो इलेक्ट्रॉन करते हैं ओरिजिनेट होते हैं बाय इंटरेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम विद द एटम, कुछ फ्यू नैनोमीटर के लिए फॉर द सैंपल। ये जो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर हैं ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग SEI और S में काफ़ी प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो हमारे पास नैरो इलेक्ट्रॉन बीम होती है सैम की, वो माइक्रोग्राफ्स और उनकी लार्ज डेप्थ फील्ड होती है। ठीक है,
जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है उनके जो इलेक्ट्रॉन काफ़ी रिफ्लेक्ट करते हैं बाय द सैंपल, उनकी इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, और जो इनकी इंटेंसिटी होती है बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन की काफ़ी स्ट्रोंग होती है अगर वो उसको रिलेट करे उसके एटॉमिक नंबर से स्पेसिमेन के। बैक स्कैटरिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छी इमेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिलती हैं, जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का पता चलता है। और ये हम यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टोग्राफी स्ट्रक्चर में। ओके, और हम इमेज ले सकते हैं कोलाइडर गोल्ड की, ठीक है, जो कि 5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक डायमीटर हो सकता है। और अदरवाइज़ जो हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेज हैं उनको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये क्योंकि ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं, इसी वजह से। ओके, तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का सेशन। Thank you so much. Be safe. Please like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care.